गोपी जन वल्लभ चरणान शरणं प्रपद्ये। श्री गोपी जन शरणं प्रपद्ये। तो हे भक्तजनों, आज हम सब श्री गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आतुर कालिक मरण कालिक, दान एवं मरण काल में मरते समय भगवान नाम स्मरण का महात्मा, 8 महादानों का फल तथा धर्म की महिमा। तो यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे खग, क्षमा कीजिएगा। श्री गरुड़ महाराज जी ने पहले भगवान से पूछा, आमुष्मिकिं क्रियां सर्वा वदतु पितानां मम कर्तव्यासा यथा पुत्रे तथा च कथय प्रभु। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्र को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए पितरों की, माता पिता की, उसे आप कहिए। भगवान श्री विष्णु भगवान कहते हैं, साधु पुष्टिम त्वयाताचर मनुष्याम हितायुगे धार्मिकाहरम च यत्कृतं सत् तत्सर्वं कथायामिति सुकृते वर्धके दुष्टवा शरीरं व्याधि संयुक्तं प्रतिकूलान् ग्राहश्चैव प्राणघोषस्य स्तुतिं तदा अस्मरणं ज्ञात्वा निर्भय स्यादितीन्द्रिये अज्ञात ज्ञात पापानं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। भगवान श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे खग, हे ताचर, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़े उत्तम प्रश्न किया है, जिससे सब जन का कल्याण हो सके। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत कर्म हैं, इसे मैं तुम्हें कहता हूं। तो पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्ध अवस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों के प्रतिकूलता को देखकर और प्राणायायु के नाद ना सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर दे। जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे, पश्चाताप कर ले। यदा स्यादुत्तरः कालस्तदा स्नानं समारभेद पूजनं कार्ये दिष्टो शालिग्राम स्वरूपिणः। तो जब आतुर काल मृत्यु का समय उपस्थित हो जाए, लगभग आपको पता थोड़ा अनुभव होने लगे, तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान श्री विष्णु की पूजा कराएं, जो शालिग्राम शिला होती है। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप तथा बहुत से मोदक लड्डू आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना पूजा करें और विप्रों को, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर कहते हैं ओम नमो नारायणाय, अष्टाक्षर मंत्र है, अथवा 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका स्मरण करे, जाप करे। अस्मरेक्षु याचे विष्णुर नाम शिवस्य च हरे नाम हरेत पापम निराम श्रवण गोचरम रोगिणो अतित कामाशाद्य शोचिन्नीयम ना बंधवे स्मरणीयम पवित्रम में नामधेयम मुहुर्मुहुः। भगवान श्री विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और उसे सुने, उनकी कथा, पुराण, भागवत कथा, संकीर्तन, हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा आप हर समय निरंतर जाप में लग जाइए। और भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। हम भले ना कहें, ना करें, पर अगर श्रवण करते हैं कीर्तन, कथा, पुराण, भगवत, तो उससे हमारे सारे पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं, सुनने मात्र से, श्रवण से। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। कोई मरने वाला युवा हो, वृद्धा हो, कोई भी हो, अगर उसको आप जानते हैं कि मरण काल पे है, रोगी विरोगी वृद्धा, उसके सामने शोक नहीं करना चाहिए, दुख।
क्योंकि उससे उस आत्मा को भय मोह होता है। इसके बदले भगवान के पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। मरने वाला अगर खुद नहीं कह सकता, उसके काने खुले रहती है, उसके काने में श्रवण ध्वनि जाती है। आप कीर्तन करके उसे पाप से मुक्त कर सकते हैं। शोक करने से ना तो उस प्राणी का जीव बचता है, ना तो स्वस्थ होता है, और ना तो हमें लाभ होता है। अगर हरिनाम कीर्तन करेंगे तो हमें भी पवित्रता मिलेगी, हमारी भी वाणी हृदय मन पवित्र होगा। मरने वाला जो है उसके भी पापों का क्षति नाश होता है और पाप से मुक्त होता है। तो मत्स्य कुर्मो वारश्च नरसिंह वाहन रामो राम कृष्ण बुद्ध कलिके तथैव च एतानि 10 नामानि स्मर्तव्यानि सदा बुद्धय समीपे रोगिणो गृह बांधव वास्ते पर कीर्तता। विद्वान व्यक्ति को, जो विद्वान हो, उस व्यक्ति को मत्स्य, जो मछली रूप भगवान धारण किए थे, कूर्म रूप जो कछुए का रूप धारण किए थे, वारह रूप जो सुअर का रूप धारण किए थे, नारसिंह रूप जो सिंह नर का रूप धरे थे, वामन रूप जो वामन उंगुल के वामन भगवान बने थे, श्री परशुराम भगवान, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध भगवान, श्री कलिक भगवान, इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। ये 10 नाम हर मनुष्य को पवित्र करते हैं। जो व्यक्ति रोगी के समय उपयुक्त नामों का संकीर्तन करते हैं, ये ही उसके सच्चे बांधव पुत्र मित्र होते हैं, जो उसे भगवान के संकीर्तन नाम का स्मरण करा के उससे प्रायश्चित करवा लेते हैं। जो व्यक्ति रोगी हो उसे कभी शोक उसके सामने प्रकट ना करे। तो श्री कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से, जिह्वा से उच्चारित होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मे मारो हरे नाम गुणन पुत्रो चारितम अजामिल अज्ञाधाम किम पुनः श्रद्धया गुणन हरिहरति पापानि दुष्ट चित्ते रपि स्मृत अन्यच्छया पे संस्पृष्टो जहते विगहि पावक। तो मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर ही भगवान को प्राप्त किया। किसने? अजामिल जैसे महादुष्ट ने, जो कि ना कभी दान करता था, ना दक्षिणा करता था, ना भगवान की भक्ति करता था। तो भक्तजनों, अजामिल कौन है? ध्यान दीजिए कि जिसके वंशज में कोई बाबा हो, माता पिता हो, या स्वयं अपने द्वारा भक्ति शुरू में की गई जाती है, शुरुआत होती है, उसका अंत भी उत्तम होता है। अर्थात अजामिल के बारे में थोड़ा हम आपसे बात करेंगे भक्तों। अजामिल एक सुंदर विद्वान, चारों वेद का ज्ञाता, सुशील ब्राह्मण था। एक बार हुआ क्या कि वो अजामिल अपने पिता के लिए जंगल में पुष्प, फूल, पत्र, संविधा लकड़ी लेने के लिए गया था। उधर अजामिल अपने पिता के लिए पुष्प पत्र लेके आ रहा था, तो रास्ते में उसे क्या दिखता है कि एक शूद्र जात का स्त्री और शूद्र पुरुष मदिरा पी कर मस्त मतवाले नशे में झूम रहे हैं, और वो अश्लील हरकत कर रहे थे निवस्त्र होकर। अजामिल कुछ क्षण उनको देखने लगा। हालांकि उसको देखने के बाद उसने अपने चित्र को रोका और फिर चले गया, और वो उद्देश्य उसके मन में समा गया। तो दोस्तों, भक्तजनों, हमें इस बात का सदा ध्यान देना चाहिए कि हमें गंदी बातें ना सुननी चाहिए, ना सोचनी चाहिए, और ना तो देखनी चाहिए, क्योंकि अशुभ पल एक क्षण में हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे अजामिल के शरीर में वह गुण प्रवेश कर गया, अब वो शूद्र की स्त्री उसके चित्त में समा गई। अंत में अजामिल ने सारा संपदा उस स्त्री के पीछे लुटाकर और उसी को पत्नी बनाकर अपने बच्चों के साथ उसी नीच शूद्र स्त्री के साथ रहने लगा। तो अजामिल ब्राह्मण से चंडाल हो गया, लेकिन भक्त ब्राह्मण ज्ञाता था, इसलिए अंत में भगवान की कृपा हुई। तो मे मारो हरि नाम गुरु पुत्रो चारितम, तो जो दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। अगर कोई दूषित आत्मा रहा हो
जब उसे भगवान की या प्रभु की भक्ति का ज्ञान हो जाए, उस अपराधों को, दूषित भावनाओं को त्याग देना चाहिए। अपने हृदय में, मन में ईश्वर के छवि को बिठा लेना चाहिए और हर समय ईश्वर के ध्यान में रहे, तो किए पाप से कोई भय नहीं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। प्रभु की कृपा से समूह पापों का विनाश हो जाता है। जितनी शक्ति भगवान के नाम में है भक्तों, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं हो सकता, हमें विश्वास नहीं होता। प्रभु के नाम में जितनी शक्तियां होती है, उतनी शक्ति हम आप पाप कर नहीं सकते, परंतु वो उस नाम को हम लोग जपते नहीं, उस नाम पे हमें भरोसा नहीं होता भक्तों। किंकरेभ्यो यमात्रानेद्वम नास्तिकम जनम नेवानयत भो दूता हरि नाम स्मरम नरम अच्युत केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे कमल नयन वासुदेव श्री विष्णु धरणे धरा अच्युत शंख चक्र पाणी भव शरण मितरयंती ये वै त्यज भट दूर तरे तान पापान। तो भक्तों, यमदेव अपने किंकरों से, अपने दूतों से कहते हैं, यमराज जी कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। नास्तिक मतलब जो भगवान की भक्ति से दूर हो, जो दया धर्म से दूर हो, जो सत्य से अच्युत हो, दूर हो, जो ब्राह्मणों के भक्त ना हो, जो लोभी हो, कामी हो, चोर हो, ऐसे ग्राहक को आप मेरे पास लाया करें, यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं। और भगवान के नाम स्मरण करने वाले मनुष्य को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि वो मेरे ग्राहक नहीं है, वो तो श्री नारायण के भक्त हैं, उनका फैसला वासुदेव हमारे करेंगे। क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, श्री केशव, श्री राम, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री दामोदर, श्री वासुदेव, श्री हरि, श्रीधर, श्री माधव, श्री गोपिका वल्लभ, श्री जानकी नायक, श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। यमराज खुद कहते हैं कि मैं ही उनका दिन रात भजन करता हूँ, तो मैं उनको भक्तों को कैसे स्पर्श कर सकता हूँ। तो हे दूतों, जो व्यक्ति, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे श्री विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंखपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहता है, ऐसा रात दिन उसके मन में भजन करता है, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना, उनके पास मत जाना, क्योंकि वो हमसे, आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली, खतरनाक होते हैं भगवान के भक्त। हे दूतों, जो निष्कंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पदारविंद मकरंद रस में विमुख है, दूर है, भगवान के नाम से, भक्ति से, दया से, धर्म से, ब्राह्मणों के आदर पूजा सत्कार से जो दूर रहते हैं, उन्हीं को तुम लाया करो। अर्थात भगवत भक्ति से जो दूर हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बंधे हुए हैं, मोह में, ऐसे असत्य पुरुषों को मेरे पास लाया करो, क्योंकि नरक उन्हीं के लिए बनी है, भक्तों के लिए नहीं। जुव्याना व्यक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतस्व न स्मरति तच्चरणाविंदम कृष्णाय नो नमते अच्छिर एकदा तनानयद्वस सतु अकृते विष्णु कित्यान। तो जिनकी जिह्वा पर, जीव पर भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, जिनकी जिह्वा, चित्त, मन भगवान के चरणाबिंद का स्मरण याद नहीं करता, भगवान की लीलाओं को, कथाओं को, सिर एक बार भी जो भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे श्री विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित विमुख असत्य पुरुषों को मेरे पास ले आओ, उनको मैं दंड दूंगा। इसलिए हे पक्षिंद्र, खग, इस संसार में, जगत में मंगल स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन ही, भक्ति ही, श्रवण ही महान पापों के अत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, उपाय है पापों से मुक्ति पाने का। हर कीर्तन, सत्संगत, भजन जो श्री नारायण का किया जाता है। प्राचिताचरानि नारायण परांग मुखम ना निष्कुपुनन्ति दुर्बुद्धिम सुरा कुंभमी वापकाः।
कृष्णाम्ना नरकम पशयन्ति गत्किल्बिषा यमम यतो बद्धताश्चैव स्वप्ने अपि न कदाचन। तो नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रायश्चित चारण ये दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकता जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। जैसे आप किसी सोने के कलश घड़े में मदिरा शराब भर दो और गंगा जी में से कितने बार नहलाओ उस घड़े को गंगा जी कोई तीर्थ नदी पवित्र नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते। जो भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, कीर्तन करता है, वो नरक को नहीं देखता और स्वप्न में भी कभी यम तथा यम के दूतों को नहीं देखते हुए मासा स्थिर रथ बायके वैत्रायम पन्निनन स यो अंते ददात जिजे भयस नंदनन गामती। जो व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के जिसके पीछे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐसे गायों को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। गाय मरने से पहले गोदान कर देना चाहिए क्योंकि वही गाय आपको बैतरणी नदी पार करती है। वह मांस हड्डी और रक्त से भरपूर बैतरणी नदी में फिर नहीं गिरता, गौ उसको पार कर देती है। गोदान का महान फल है। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है वह पुनः मांस अस्थि रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता। शरीर धारण फिर वो नहीं करता, वो मोक्ष पाता है, मुक्ति मिलती है उसको, भगवान की कृपा उस पर हो जाती है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को जो हमारे पाप के भंडार हैं उसे नष्ट करने के लिए भगवान का कीर्तन, सत्संगत, श्रवण, कथा, पुराण ये बहुत आवश्यक होता है। ये हमें सारे अशुभ से मुक्त मोक्ष दे देता है। तो महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा श्रीमद् भगवद गीता तथा श्री विष्णु भगवान सहस्त्र नाम 1000 नाम का पाठ करो अथवा शिव जी के सहस्त्र नाम 1000 नाम का पाठ करो। श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत, श्रीमद् भगवद गीता, गंगा जल, तुलसी दल और भगवान श्री विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। जिसको सारे दुखों से, रोगों से मुक्ति चाहिए वो इतने नामों को अपना ले। या तो एकादशी का व्रत या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे या गंगा जल का रोज पान करे, तुलसी दल को सींचे और उससे विष्णु भगवान की आराधना करे, या तो विष्णु भगवान के चरणामृत और भगवान के नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले सारे अशुभों को शुभ बना देते हैं। इसके बाद घृत और तूर्ण सहित अन्न दान का संकल्प करे। घृत थोड़ा, स्वर्ण थोड़ा ज्यादा, शक्ति अपने यथानुसार। अन्न उत्तम ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ है, ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसमें 8 गुण बसने चाहिए। वो 8 गुण क्या है? दया, क्षमा, तप, विद्या, दान, सहिष्णु, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त रहे और वेद मंत्र का जो ज्ञान रखे, शास्त्र पुराण का, भागवत का, श्री भगवद गीता का। सुपात्र किसे कहते हैं? जो अपने सद्गुणों से अपने भक्तों के दुखों से तारण कर दे, पार कर दे, उसको सुपात्र ब्राह्मण कहते हैं। एक अंधा दूसरे अंधों को रास्ता भक्तों नहीं दिखा सकता। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को ज्ञानी नहीं बना सकता। इसी तरह एक अग्नि दूसरे अग्नि को बुझा नहीं सकती। अग्नि बुझाना है तो जल चाहिए। तो उसी तरह दान के पात्र को भी चुनना चाहिए। तो आतुरे चोपरागे च दुयम दान विशिष्यते अतो अवश्यम प्रदात्तव्य मस्त दानम तिलादिकम तिलालोहमेणयम कपासो लवणम तथा सप्तधान्यम चिते गावो वो कैकम पावनम अस्मृतम। मरण काल में, आतुर काल में जिसके घर जैसे कोई मरने वाला हो या आपको अनुभव हो जाए कि हमारे मामा, मम्मी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी 2, 4, 6 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे, मरण काल पे आ चुके हैं,
उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। और जैसे ग्रहण काल हो, सूर्य चंद्र ग्रहण लगते हैं, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। आप चंद्र ग्रहण लगा हुआ है उस समय दान करो, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है उस समय दान करो। अगर ग्रहण में हम दान नहीं भी कर सकते तो उस ग्रहण में संकल्प कर ले कि जब ग्रहण लगे तो उसमें आप संकल्प कर ले कि मैं इतने दिन में या इतने दिन में ये संकल्प करता हूं, ये दान मैं ब्राह्मणों को दूंगा। संकल्प में प्रतिज्ञा होती है। अगर आप प्रतिज्ञा कर लिए तो दान न देने पर आपको 10 गुना दंड भोगना पड़ेगा। तो संकल्प करे या दान करे, तो इनमें जो दान दिया जाता है उसका फल अक्षय होता है, जिसका नाश कभी नहीं होता, पुण्य का। इसलिए तिल आदि अष्टदान, 8 दान देने चाहिए। वो 8 दान है क्या? तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान, भूमि और गौ। इनमें से एक एक दान भी पवित्र करने वाला है। एतदष्ट महादानम महापातक नाशनम अंतकाले प्रदाव्यम श्रोतस्य न सत्फलम। यह अष्टदान महादान महापापों को नाश करने वाला होता है, जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए हर किसी को। जैसे किसी को संतान ना हो, पुत्र ना हो, या उसके पुत्र पे भरोसा ना हो कि मेरा पुत्र शराबी है, गृहस्थ में माया में फंसा हुआ है, श्राद्ध दान में कॉन्फिडेंस भरोसा नहीं रखता, यकीन नहीं रखता इन सब बातों पर, ऐसे व्यक्ति को अपना दान खुद ही करके मरना चाहिए। सच्चा पिंडदान किसे कहते हैं? सच्चा पिंडदान है हमारा शरीर ही पिंड है, 16 पिंड से बनता है। तो अपने शरीर को ईश्वर के शरण में समर्पित कर दो और भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ, वही श्रेष्ठ दान कहलाता है। और शास्त्र जो कहता है पुत्र के श्राद्ध करने से अगर सब पिता की सदगति होती तो यमराज के नरक में कोई पापी ना हो। सबके पुत्र होते हैं ज्यादातर, और श्राद्ध से सबके पितरों का उद्धार हो जाता। तो भक्तजनों, अपना उद्धार हमें खुद ही करना पड़ता है, अपने सत्कर्म से, जप से, तप से, पूजा से। इसलिए श्वेत श्री कृष्ण तथा कपीस भूरे वन के तिल का दान, जो भूरे रंग का तिल होता है, वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। सारे पाप समाप्त हो जाते हैं इस दान से। लोह दानम च दाप्यम भूमि युक्तेन पायना यम सीमाम न चापनोति न इच्छेत तस्य वर्तमनि। कुठारो मूसलो दंड खगश्च छुरिका तथा सरस्तार यम हस्ते च निग्रह पाप कर्माम यमाधूनानम संतुष्टये दान में दुहातम। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसे जैसे से दान दे रहे हो तो ऐसे भूमि में हाथ रख के दान करो। और ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता, यमराज की सीमा में नहीं जाता और यम मार्ग में नहीं जाता, यम जी के रास्ताओं से नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं यमराज के हाथों में। तो यमराज के आयुधों को, अस्त्रों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसे यमराज के सारे अस्त्र जो लोहे का दान करके मरता है उसको नहीं उस पर चल पाते, उस शस्त्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यमलोक में दुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए, लोहे का दान। उर्ण श्याम सूत्र से संदाम अर्को अप्यदुम्भर शेखंबलो महादूता लोह दानात सुप्रदा श्रोता च परम गुहम दानानाम दानमुत्तमम् दत्तेन तेन तुषयन्ते भूर्भुवः स्वर्गवासिनः। उरण, श्यामसूत्र, संदामर, उदुम्बर, श्रृंबफल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले हो जाते हैं।
वो सुख देने वाले बन जाते हैं। तो हे खग काच्छर, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दानों को सुनो, जिसके देने से पृथ्वी के लोग, भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत और देवतागण प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर यह वरदान देने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक को नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चीरम वसेत सत्यलोके ततो राजा भवेदि, रूपवान धार्मिको वाग्मे श्रीमान तुल्य विक्रमम। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है, जहां राजा श्री हरिश्चंद्र रहते हैं। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्यपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। ध्यान दीजिए, हमें दान के फल स्वरूप ही इस जन्म में धन, भूमि, घर, राज्य, पुत्र, नाती, बहू, पुत्रों का सुख प्राप्त होता है। अगर हम छल किए रहते हैं पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में हमारे नाना प्रकार के सुख प्राप्त होता है। जैसे किसी को निर्धन है, किसी को स्त्री नहीं होती, किसी को लंगड़े लूले होते हैं, किसी को संतान नहीं होते, किसी को नाना प्रकार का रहते हुए भी उसके किसी काम नहीं आता, बच्चे सब मार के छीन लेते हैं, बूढ़े दुखी होते हैं। तो उसके कारण उसके बच्चे नहीं हैं, उसके कारण उसके पूर्व जन्म के लोभ कुकर्म है। जब पाप कर्म करोगे तो उसका दंड आप ही को, हम ही को भोगना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान अपने कर्मों से बंधा हुआ है। इस शरीर हमारा कर्म का फल है। इस शरीर को हमने पाया है अपने पूर्व जन्म के कर्म को भोगने के लिए। अब दो भोग होते हैं, पुण्य या पाप। अच्छे कर्म किए रहोगे सुख भोगोगे, बुरे कर्म है तो दुख भोगोगे। तो कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण माने नमक, नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल, स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट प्रसन्न होते हैं। सत्वधान प्रदानेन प्रीतो धर्म ध्वजो भवेत् तुष्टा भवन्ति। ये अन्य अपि देखो द्वारे तथा वीरयो यवगो धूमा मुग्धा माखा प्रियंगव चाणका सप्तमाम गेया। तो सत्वधान प्रदान करने से धर्मराज यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। सत्वधान 7 प्रकार का अन्न, इसको दान करने से जितने यमराज के दूत होते हैं सब प्रसन्न होते हैं। जौ, गेहूं, उड़द, कंकुन, कांगनी और 7वां धान चना है। ये सत्य धान कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र, गोचर्म का अर्थ होता है कि गाय के चमड़े के बराबर नहीं। गोचर्म का अर्थ है कि उतनी जमीन दान करो जितने जमीन में 1000 गौ अपने बछड़ों के साथ रह सके, समा जाती हो, उतनी जमीन दान करना चाहिए। तो भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को, अब देखो भक्तों, सतपात्र यहाँ पे आ गया, जो सत्य का पालन करता हो, तपस्वी हो, मंत्रों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, उसी को सतपात्र कहते हैं, उसको दान देना चाहिए। अब देखो गंवार मूर्खों को दान देने से क्या फायदा। अगर किसी गंवार को आप दान देंगे तो उसे आपको जो उसके पास पाप है वही आपको मिलेगा, दुख। आप इसलिए सतपात्र को दान करो। अब सतपात्र को दान देने का महत्व क्यों बताया गया है? क्यों कि वो आपका दिया दान ले जाता है, उस दान से वो मदिरा नहीं पीता, शराब नहीं पीता, बीड़ी गांजा नहीं पीता, उस दान को ले जाएगा। अगर वो आपका अन्न खाएगा और आपका अन्न खा के वो भगवान का जितनी भक्ति भजन करेगा, उसके भक्ति भजन का पुण्य दाता को मिलता है जो दान करता है। और एक चोर को अगर आप शराबी को दान किए, वो आपका दान लेकर शराब पी के चोरी चमारी मर्डर हत्या करेगा तो उसका पाप दान देने वाले को लगता है। इस बात का जिसको ज्यादा कुछ करना तो हमारे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में दान का महत्व बताते हैं कि दान जो आसुरी गुण, सात्विक गुण, रजोगुण में किया जाता है, तो गुणों के अनुरूप दान का फर्क भी होता है, बदलाव। आप जैसे व्यक्ति को दान देंगे वही फल आपको मिलेगा। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे गरुण, अन्य दानों का फल अत्यंत अल्प होता है, छोटा होता है अन्य दानों का फल, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और हम कुछ दान करेंगे तो उसका फल हमें जैसे जैसे मिलेगा कम होगा। जैसे हम घड़ा में छेड़ कर दे, जल भर दे,
तो उस घड़ा से एक एक बूंद पानी जैसे निकलेगा उस घड़ा से जल कम होते जाएगा। अगर वही घड़ा में शेण ना रहे और ऊपर से एक बूंद पानी गिरता रहे तो वो दिन पे दिन घड़ा भरता जाएगा। और दान है तो हमें पुण्य घटाते हैं, लेकिन पृथ्वी दान है तो ऐसा दान है कि उस घड़े में एक बूंद पानी रोक डाल के पुण्य को हमारे बढ़ाता रहता है। तो भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्म जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता। मतलब एक छोटा सा भी अगले जन्म में उसको रहने के लिए घर नहीं मिलता। वही देखो अपने स्टेशन पे फुटपाथ पे ना जाने कितने घर हिंद भिखारी निर्धन लोग निवास करते हैं, जो हम चौराहे पे सड़क पे देखते हैं। उनको देखने से हमें अंदाज लगा लेना चाहिए कि इन्होंने पूर्व जन्म में भूमि दान नहीं किया है या सतपात को कोई शुद्ध दान नहीं किया, इसलिए इस जन्म में इनकी दुर्दशा है ऐसी। तो भगवान श्री वासुदेव कहते हैं कि भूमि का स्वामी को इसलिए दान करना चाहिए, इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। भगवान सबके उद्धार के बारे में सोचते हैं। मान लो जैसे हम भूमिहीन हैं, हमारे पास भूमि नहीं है, इतनी महंगी चीज, तो गौदान अगर हमारे पास नहीं है तो गौदान काम करेगा। हम अगर है तो छल बस गौदान करेंगे तो उस दान का हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि सत्य दान को ही दान कहा गया है। इसके बाद अत्यंत धेनु का दान, अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे ताक्षर, हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। विशेष विधान से एकदम दान में दी गई गौवे मनुष्य को त्रिविध मतलब तीन दुखों से, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्ति करता है। जो हम जीभ से करते हैं, किसी को कह के चुगली, निंदा, गाली, जो मन में सोच के कपट करते हैं, और जो शरीर से किसी को मारते हैं, काटते हैं, ये तीनों पापों से मुक्त कर देता है। बालत्वे यच कौमारे यत पापम यौवने कृतम वय परिणतो यच यच जन्मांतरे वक्पि। तो भगवान श्री वासुदेव कहते हैं कि ब्राह्मणे वेद विदुखे सर्व पापे प्रमुच्यते उद्धारेन काले च दातारम पंच संचयात। बाल अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातः काल, मध्याह्न, अपहरण और दोनों संध्या काल में, प्रातः संध्या, शाम को संध्या, शरीर मन वाणी से जो जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मणों को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित तत्व और दूध देने वाले कपिला गौ एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है, सब किसी का। एका गौ स्वस्थ चित्ते हातुरस्य च गो सतम सहस्त्रम मायस्तदत्तम चित विवर्जितम मृत अस्ते तथा पुनर्लक्षम विदिपूतम तत्तमम तेतपात समोपेतम दान में कम च लक्षधा। तो स्वस्थ चित्त अवस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गौ, अमृत काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई बीज पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता। आप निष्कपट भाव शुद्ध मन से एक गौदान करिए, उस गौदान के बराबर 1,00,000 गौदान भी नहीं होता। तो एका गौ स्वच्छ चित्त, तो जिस प्रकार एक ही गौ शुद्ध चित्त से दान करो और सुंदर फल उसका प्राप्त होगा। पात्रे दत्तम च यच्छानम त लक्षण गुणितम भवेत धातु फलम नंतम से अनन्य पात्र से प्रतिग्रह है। तो भगवान कहते हैं श्री विष्णु, सतपात्र में दिया गया दान लक्ष गुना अर्थात लाख गुना अधिक होता है।
उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है। देने वाले को जो दान देता है उसे अनंत फल होता है जिसका अंत ही नहीं है। और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह दान लेने का दोष नहीं लगता। दान लेने वाले को दोष नहीं लगता, देने वाले को लाख गुना फल मिलता है अगर आप सत्पात्र को दिए। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को खाने वाला अर्थात स्वयं पाक के ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता, उसको दोष नहीं लगता। विख और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक ले जाती है। अगर अपात्र को दान दिए उस दान के बदले में आप नरक जाएंगे, और सतपात्र को देंगे तभी स्वर्ग होगा। और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के कितना 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। अगर वही दान आप किसी गलत आदमी को दे दिए तो वही दान आप 101 पीढ़ी को नरक में गिराएगी। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ियों तक के पुरुषों को जला देती है। अगर आप दान दिए, ब्राह्मण गौ बेच दिया तो देने वाले को 100 पीढ़ी को नष्ट करता है। इसे अपात्र सतपात्र दो होते हैं। अपात्र जो अशुद्ध होता है, सतपात्र जो विद्वान मंत्रवेत्ता ब्राह्मण हो उसको सतपात्र कहा गया है। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे खगेश्वर, हे गरुण, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत वैतरणी गोदान के विषय में तुमसे कहता हूँ। जो वैतरणी नदी होती है जो गोदान का फल देती है मरने के बाद। कृष्णाम व पाटलम व अपीधेनुम कुर्याद्दलम किताम स्वर्ण सिंगी रोत्यपुरीम काच पात्रो पदोहीनिम। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 दान काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे। उसके कंठ में घंटा बांधे गाय को। तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यह मूर्ति भी स्थापित करे, सोने की, और कांच के पात्र में घी रख कर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखे। एक का नाव बनाकर रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे जमीन पर, एवं उसमें जल भर कर वह एक की नाव उसमें डाल दे। समझ गए। तस्योपरि स्थिताम कृत्वा सूर्य दे समुद्भद्वाम धेनो संकल्पयेत तत्र यथा शास्त्र विधानतः सालंकाराणि वस्त्राणि ब्राह्मणाय संकल्पयेत पूजाम कुर्यादि धानेन गंध पुष्पाच्छिद्भिः। उसके समीप पास में सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय शास्त्र पुराण की विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। तो ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करे और गौ की पूंछ को पकड़ करके एक की नाव को पैर रख कर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। भव सागर मग्नानाम शोक तपोर में दुखी नाम ताता त्वं हि जगन्नाथ शरणागत वत्सल विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ माम उद्धार महेश्वर सदक्षाम मया दत्ताम तुभ्यं वैतरणी नमः। यम मार्गे महाघोरे ताम नदी सतयोजनाम ततुर्कामो ददाम्येताम तुभ्यं वैतरणी नमः। हे जगन्नाथ, भगवान श्री विष्णु कहते हैं ऐसी प्रार्थना करिए। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए जीवों की शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे श्री विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए।
भूम वाले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। इस पृथ्वी के देवता से ब्राह्मण ही माने गए हैं, इसलिए भूमदेव कहा गया है। तो मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपणी गौ आपको दिया है। आपको नमस्कार है ब्राह्मण। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली इस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ को दान देता हूँ, जो मुझे दुखों की नदी से पार करे। आपको नमस्कार है। धेनुके माम प्रतीक्षस्व यम द्वार महापथे उत्तरार्थम देवेशे वैतरणी नमो अस्तुते। गावों में अग्रतः संतो गावों में संतो पृष्ठतः गावों में हृदय सद्दु गावम मध्य वसाम्य हम। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौ हूं, मेरे पीछे भी गौवे हूं और मेरे हृदय में भी गौवे हूं, और गौओं के मध्य में मैं निवास करूं बीच में। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है, विराजमान है, तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, विराजमान है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्र से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करे। एवं ददादिधानेन यो गाम वैतरणिम खग स याते धर्म मार्गेण धर्मराज सभांतरे। हे खग, भगवान श्री विष्णु कहते हैं हे गरुड़ जी, हे खग, इस विधान से, तरीके से, इस नियम से जो वैतरणी धेनु माने गौ का दान करता है, वह धर्म मार्ग में यमराज की सभा में जाता है। धर्म के रास्ते से शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए, और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। तो हे खग, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण दक्षिणायन के कर्क और मकर संक्रांति के दुखों अर्थात मेघ तुला की संक्रांति में, व्यतिपात में, योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य पूर्ण काल में उत्तम गोदान करना चाहिए। यदेव जायते श्रद्धा पात्रं संप्राप्त यदा स एव पुण्य काल सद्दतः संपते स्थिरा स्थानानि शरणानि विभयो नैव शाश्वत नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचयः। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, हृदय में भक्ति श्रद्धा, और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, सुपात्र मिले, उसी समय दान के लिए पुण्य काल माना गया है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, धन दौलत तो रहती नहीं, चली जाती है, शरीर नाशवान है, संपत्ति सदा धन दौलत साथ रहने वाली नहीं है, और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जाती है। हम जन्म लेते हैं, हमारी आयु घटने लगती है, जैसे जैसे मिनट बीतता है हमारी आयु कम हो रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए, पुण्य का, धन का कम, धर्म की ज्यादा। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गंवार मूर्ख को नहीं। अल्पेनापि ही वित्तेन स्वस्थेनात्मने कृतम तदक्षयं भवेत् क्षानं तत्कालं चोपतिष्ठति। गृहीत दान पाथेय सुखम याति महाध्वनि अन्यथा किलते जंतु अतेय रहित पथि। तो अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प थोड़ा सा भी वित्ती वाला दान भी अक्षय हो जाता है, और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान का इसी लोक में, उस लोक में, दोनों जगह प्राप्त होता है। तो दान रूपी राह खर्च को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी राह खर्च प्राणी को यम मार्ग में कलेश दुख देता है। जिसके पास पुण्य का बैलेंस नहीं होता बहुत दुख पाता है। यानी यानी च दानानि दत्तानि भूवि मानवे यम लोके पतेतानि प्रतिष्ठन् चाग्रतः। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं भक्तों, यमलोक के मार्ग में वे सभी हमारे आगे आगे आके मिलते हैं।
वही दान ही दुकान बन के मिलती है और हमें सुख देती है। वह परम गति को प्राप्त करता है जो दान देता है। तो धर्म को न जानने कारण व्यक्ति संसार के दुख पूर्वक जन्म लेता है और सदा उसे दुख भोगता है और दुखी में मर जाता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य जीवन की सफलता है, धन से नहीं। धन पुत्र कलत्रादि शरीरमपि बंधवा अनित्यम सर्मे वेदम तस्माधमम समाचरित तावद बंधु पिता मानव मृता नामंतर ज्ञात्वा क्षणात स्नेहो निर्वर्तति। तो धन पुत्र पत्नी भाई बंधु शरीर भी सब कुछ अनित्य है, नाश होने वाला, छूट जाता है। इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए, धर्म का वृद्धि करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बेटे बेटी भाई बंधु माता पिता आदि का संबंध रहता है शरीर के साथ, और मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह बंधन छूट जाता है और उसी को जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना भाई बंधु है, बाकी कोई नहीं। ऐसा बार बार मन में विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान करेगा? मरने के बाद उसके नाम का कोई दान नहीं देता, तब ये माया है। एवं जानिद्यम सर्वम स्व स्नेह दीयताम अनित्यम जीवितम तस्मात् पश्चात् को अपि न दास्यति मृतम शरीरम मृत सृजम काष्ठलोष्टतमम चितौ विमुखा बांधवा यान्ते धर्मस्तनुगच्छन्ति गृहाद्यर्था निर्वन्तन्ति शुभाशुभम कृतम कर्म गच्छन्त मनुगच्छन्ति। ऐसा जानकर भगवान श्री विष्णु कहते हैं गरुड़ जी के हे खग, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए। किसी से दान, किसी के दान पर से न रोको, दान देगा तो उसका फल मुझे मिलेगा। हमारा आपका शरीर मात्र ही अपने ही कर्म का फल है। तो जो हम अपने हाथों से शुभ अशुभ करेंगे वही हमें इस लोक में उस लोक में दोनों जगह मिलता है। तो मृत शरीर को लकड़ी ढेले, काष्ठ ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर भाई बंधु विमुख होकर लौट जाते हैं। अच्छा, मरने के बाद हमारे साथ लोग कहां तक जाते हैं? शमशान भूमि तक। उसके बाद वहां से हमें गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं, सब लौट आते हैं, ठीक। और उसके बाद हम तो वहां से अकेले हो जाते हैं शमशान से। तो वहां से हमारे साथ कौन जाता है? शुभ है, शुभ हम जो करे रहेंगे वही हमारा साथी है। अगले जन्म का शरीर का निर्माण करता भी वही है। भगवत गीता में कहते हैं भगवान कि गुणों के अनुरूप हमें शरीर मिलता है। आत्मा जो इस शरीर में है, ध्यान से समझिए, आत्मा क्या है? हम वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में हमने पहना है ना, लेकिन हम वस्त्र तो नहीं है ना। उसी तरह इस आत्मा का वस्त्र शरीर है। हम क्या है? शरीर है कि आत्मा है? हम, हाँ, शरीर है कि आत्मा है, ये बताओ। शरीर है तो आत्मा है, आत्मा से शरीर चल रहा है। अच्छा, एक गाड़ी तो खड़ी है तो हम गाड़ी नहीं है ना। गाड़ी हमारा साधन है, गाड़ी हमारी तो है पर हम गाड़ी नहीं है। शरीर हमारा आत्मा का साधन। ध्यान दीजिए, आंखें हमारी है तो हम आंखें नहीं है। कान हमारे हैं पर हम कान नहीं है। जीभ हमारी है पर हम जीभ नहीं है। हमारी 5 इंद्री कौन सी है? आंखें हैं। आंखों का गुण तो क्या है? आंखों का गुण है रूप देखना, सुंदर। आंखों को किसी के भी, कोई भी आंख हमारी हो, आपकी हो, किसी की आंखें हो, किसी की आंखें खराब चीज नहीं देखना चाहती, वो अपने मन की पसंद चीज। और ये नाक सुगंध चाहता है, दुर्गंध नहीं। किसी की नाक में बदबू आएगी, यदि कोई जानवर मर गया है उसकी स्मेल बदबू आएगा, हम लोग सब नाक दबा लेते हैं। और सुगंध आने पर सब प्रसन्नता है, क्या अच्छा खुशबू आ रही है। ध्यान दो, आंखों के अधिष्ठान देवता सूर्य है। सूर्य ही हमारे इसकी अधीन है। सूर्य देवते हम अंधे हो जाते हैं। कानों का अधिष्ठान देवता आकाश है। कानों का एक गुण है ध्वनि, सुनना। दीवार के पीछे रहे व्यक्तियों को परिचय दे देता है कान। आंख को नहीं देखता, तो कान अनुभव देता है कि पीछे कोई है आवाज से। जीभ का काम है रस, स्वाद लेना। उसी तरह इंसान को हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा अनंत अमर है, हम परमात्मा के अंश हैं। सोना का टुकड़ा सोना होता है, ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है। पर वाल्मीकि को याद कर लो,
तो उसको ज्ञान नहीं था, चोर था। नारद मुनि ने उन्होंने बताया तुम ब्रह्मा हो। वो मरा मरा करते हुए भी उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हम भी भगवान का स्मरण अपने आप को पहचान कर हम ब्रह्मा बन सकते हैं, जो जो चाहता है इंद्र बन सकता है, देवी देवता। इसी प्रकार शरीर के मोह से हटो। शरीरम विहीनम दग्धम कितम कर्म स स्थितम पौण्यम व यदि वा पापम भूगंते सर्वत्र मानव ना कोपि कच्चिदं संसारे दुख सागरे आयति कर्म संबद्धात कर्म क्षय पुनः। शरीर आग से जला जाता है, ठीक, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। जिस शरीर के लिए हम चोरी चमारी या पाप कर्म करते हैं, ये शरीर तो जल जाता है। पर जिस जो कर्म का फल होता है शुभ है अशुभ, इस शरीर से हम अच्छा करेंगे तो इसके लिए अच्छा रथ मिलेगा, अगर गलत करेंगे तो इसका कर्म फल साथ जाता है, दुख देता है। तो प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। हमें पहले नरक मिलेगा, नरक के बाद फिर जन्म मिलेगा पाप के अनुसार। 84 लोग, हम कुत्ता भी बन सकते हैं, मंगर बिच्छी मेढक कुछ भी बन सकते हैं। तो इस तरह उसी प्रकार शरीर मिलता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का भाई बंधु नहीं है। इस हमने अपने मन को बांध रखा है, धन में, गुण में, रूप में, इसी रूप में अपने मन को उसके प्रति बांध रखे हैं, जो कि हमारा कोई नहीं है। हमें राजा जनक की तरह स्वतंत्र रहना चाहिए, जिन्होंने भगवान सुखदेव को ज्ञान दे दिया। वो भी एक राजा थे, विदेह राजा। दोनों नाम सुन के सुखदेव भगवान चौंक गए, जिन्होंने महाराज परीक्षित को भागवत सुनाया था। विदेह का मतलब जिनको अपने शरीर से मोह ममता न हो, और राजा का मतलब पूरे राज्य को संभालता हो। एक राजा विदेह कैसे हो सकता है, एक सन्यासी राजा कैसे हो सकता है। अर्थात तो यही बात व्यास जी ने अपने लड़कों को भेजा भगवान सुखदेव को, राजा भगवान जनक जी ने उनका भ्रम तोड़ा। तो शरीर आग से जलता है, कर्मफल साथ रहता है। तो प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है, कर्म भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है। हमारे आपके पूर्व जन्म के अनुसार शरीर बनता है। किसी का पूर्व जन्म में कर्म छोटा है, वो 10-20 साल जिएगा, किसी का और कम है 5 साल में मरता है, किसी का लंबा है वो 80 साल 90 साल। ये सब शरीर मिले हैं, लंबी आयु मिली है भोगने के लिए। किसी का शुभ कर्म है तो सुख भोगने के लिए मिला है, किसी का अशुभ है वो 100 साल दुख भोगने के लिए मिला है। तो मात पितु सुत भात बंधुवाश्च प्राप्यास्या में जंतु नाम नादा काष्टो चलह। तो माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन एक कुएं पे जलाशय पर एकत्र हुए जंतुओं के समान है। अथवा मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, छूट जाते हैं। अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के तीर के समान नितांत चंचल अथवा अस्थिर है। हम साथ नहीं रह सकते। कोई पति पत्नी एक दूसरे से नहीं चाहते कि हम दूर रहें, कोई भाई बंधु नहीं चाहता हम अपने दूर रहें, कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे पुत्र दूर रहें। और याद करो कोई साथ नहीं रहता। पैसा के बहाने, नौकरी के बहाने एक दूसरे को दूर ले जाता है। भगवान देखिए, देवकी थे, वसुदेव थे, असली माता पिता भगवान के थे ना। तो पूर्व जन्म में वरुण के श्राप से वो जेल में थे, वरुण देव का श्राप था। कृष्ण को जन्म किसने दिया? और भगवान का आनंद लूट रहे हैं मथुरा वृंदावन में यशोदानंद। वो पूर्व जन्म में गंधर्व थे, वरदानी थे, भगवान से वरदान लेके आए थे। तो भगवान का आनंद दो पाए। जब उनका श्राप मिटा तो भगवान 11 वर्ष के हुए, तब आके मामा कंस को मार के अपने माता पिता को जेल से मुक्त कराए। अब ध्यान दो कि अगर भगवान ही हमें मुक्त करते दुखों से, तो अपने माता पिता को जन्म लेते क्यों नहीं मुक्त किया? अगर भगवान सबको बचा लेते, श्री राम जी अब महाराज दशरथ अपने पिता को क्यों नहीं बचाए? क्यों? क्योंकि पिता की जो श्राप था श्रवण के माता पिता का कि आपकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। तो भगवान कर्म फल नहीं मेटते। आपको हमें क्यों, एक अशुभ कर्म भगवान श्री राम ने किया था। होता है गलती, धर्म के लिए ही सही, पर भगवान राम ने भी गलत किया था। क्या किया था गलती? बाली को सामने से ही वृक्ष के सामने से छिप के बाण मारा था। पर क्षत्रिय जात में कभी पीठ पीछे वार नहीं किया जाता, छुप के नहीं मारा जाता। तो इस प्रारब्ध भगवान राम को लग गया। इसी प्रायश्चित बस भगवान कृष्ण अवतार
पांडव भी सामने थे। पांडव को ईर्षावश जलाने के लिए कि ये जल में वनवासी हैं तो भाई थे, तो ये निर्धन हैं, तो उनको पीड़ा देने के लिए वो बार बार बोल रहा था। भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई, तो बार बार भगवान से पेश किया तो भगवान को गुस्सा भी थोड़ा आया। भगवान ने क्या है दुर्योधन, तो पूछना ही चाहते हो कि तुमने पूर्व जन्म में क्या शुभ कर्म किए, यहाँ से सुनो। पूर्व जन्म में तुम दान क्या करोगे, तुम भिखारी ब्राह्मण थे, भीख मांगते थे, परंतु मेरे भक्त थे। एक बार तुम 7 दिन अन्न तुम जल नहीं किए थे, कहीं से तुमने खीर पाया था जल, और तुम भोग लगा के खाने जा रहे थे। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भिखारी बन के गया, तुम्हारे दरवाजे पे कहा, हे ब्राह्मण देवता मैं 8 दिन से बगैर खाए हूँ। तुमने सोचा कि मैं तो 7 दिन से बगैर खाए हूँ, पर ये ब्राह्मण 8 दिन से नहीं खाया। वो थाल उठा के तुमने मुझको दे दिया। तो मैंने जितने खीर में चावल खाए थे, प्रत्येक चावल का पुण्य तुम्हारे सामने है। 100 भाई, राजा, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, राज्य, महल, पूरा राज्य है। इसलिए तब दुर्योधन को समझ में आया। तो इसीलिए दुर्योधन सोचा कि जब मैंने अगले जन्म में थोड़ा खीर खिलाया, भगवान को इतना पाया, तो जब 56 भोग खिलाऊंगा तो मुझे भगवान कितना देंगे। यही सोचकर भगवान को निमंत्रण दे बैठा। भगवान को अहंकार था, भगवान डांटे, बोले मूर्ख, अगले जन्म में तूने भिक्षा मांग के मुझको खिलाया था, मैंने तुझको इस जन्म में दिया है, इस जन्म में मेरा दिया मुझको खिलाएगा तो मैं तुझको क्या दूंगा, अपने आप को दूंगा। अर्थात मैं अपने भक्तों का खाता हूँ। जो शुद्ध कमाई तुमने पांडव का छीना है, पाप की कमाई है। पाप की कमाई खाने वाले नष्ट हो जाते हैं। देखो नमक खाते थे ना, भीष्म पितामह कितने बड़े गुरु थे, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य कितने बड़े थे, कृपाचार्य कितने बड़े बड़े धर्मिष्ठ थे, पर अधर्म का साथ देने के कारण सब मारे गए। तो न चवोपद्रवम दातुतम न नरकायातना मृत्यु काले नाचा भयम यवदूत समुद्भवम यदि लोभानम यच्छन्ति काले हातुसज्ञ के वृता सोचन्ति ते वे का दया पापना खग पुत्रा पौत्रा सा भात्रा सहो पुत्रा सोहृदय तुये चंति नातुरे दानम ब्रह्म नास्ते न संशयम। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे खग, दान देने वाला उपद्रवग्रस्त दुखी रोगी नहीं होता, कभी उसको दुख नहीं होते, उसे नरक यातना भी नहीं भोगनी पड़ती, और मृत्यु काल में उसे यमदूत भी नहीं कोई भय होता। उसके लिए भगवान के दूत आते हैं सोने का विमान लेकर। तो हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, या कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक मग्न होते हैं, आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सहोदरी सज्जन भाई परिवार सज्जन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारी माने जाते हैं, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसमें संशय नहीं है। भाई बहनों, इस प्रकार इस गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय का पूर्ण हुआ। इस प्रकार जो अध्याय आपको हमारा गरुड़ को अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और धर्म को जितना हो संसार में धर्म को ज्ञान को आगे बढ़ाएं। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बोले गरुड़ महाराज की जय। तो